कांवड़ यात्रा की तैयारी का जायजा लेने खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी दिनेश कुमार सिंह। उन्होंने 21 किलोमीटर पैदल चलकर न सिर्फ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया बल्कि कांवड़ियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। एसएसपी ने कांवड़ियों को अगले कैंप की जानकारी भी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कैंप भी कांवड़ मार्गों पर पूरी तरह एक्टिव नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कांवड़ मार्गों पर 200 से अधिक पुलिस मोबाइल वैन लगातार पेट्रोलिंग पर हैं। वहीं मार्ग पर 4000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। सभी मार्गों पर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। होमगार्ड, स्थानीय पुलिस, पीएससी जवान और अन्य सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद के कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं और कई सड़कों को वन वे भी बनाया गया है। को लेकर पुलिस की किस तरीके की तैयारियां की? ये पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर रखी थी। जो रोड की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि हमारा डाइवर्जन इस पे होता है, दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले रोड के वाहनों का भी डाइवर्जन्स बुलंदशहर की तरफ से होकर नरौरा होकर निकलता है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की थी। वरिष्ठ अधिकारियों का भी, डीआईजी रेंज सर का और एडीजी जोन सर का भी आवागमन हुआ और उनके मार्गदर्शन भी प्राप्त हुए। और उसी क्रम में हम लोगों ने पूरे 8 मार्गों को इसको डिवाइड करके अलग अलग बैरियर्स लगा करके, जैसे देखेंगे आप गुलावटी से लेकर के जो बुलंदशहर का मार्ग है उसको हम लोगों ने वन वे कर रखा है। कांवड़ियों के मार्ग को सुरक्षित किया और इस तरह इनका आवागमन सुरक्षित तरीके से कराया जा रहा है। हमारे यहाँ घाटों की जो व्यवस्था थी उसमें प्रमुख रूप से घाट हमारे हैं अनूप शहर के, जो हमारा बवस्टर घाट और परशुराम घाट, कर्णवास घाट, राम घाट, जहाँ से भारी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर के अलीगढ़, मथुरा और उसके आगे के जनपदों में भी जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं शिवालयों में। उनको लेकर के हमारी फ्लड की पीएसी वहाँ अप्लाई की गई है और वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था की गई है पर्याप्त तरीके से। जो मार्ग हैं हमारे, कुछ मार्ग हमारे ऐसे भी हैं जिन पे कि एक ही है, वो डिवाइडर मार्ग नहीं है, जिन पे हमने सड़कों के किनारे जो है सैंड बैग की व्यवस्था करके या बुलाट्स की व्यवस्था करके बाएं तरफ से कांवड़ियों को निकालते हैं और उसमें वाहनों को भी चलाते हैं। साथ में हमने फैंटम के और पीआरबी को मिला करके लगभग 150 की संख्या में मोटरसाइकिल वाहनों के दस्ते भी तैयार किया रोड पे, जो लगातार भ्रमणशील होते हैं। जहाँ भी कोई कांवड़ियों के दस्ते हमको मिलते हैं उनके साथ हम बातचीत करके उनसे पूछते भी हैं, उनसे प्रोएक्टिव होकर के समस्याएँ क्या हैं, उनको कोई हेल्थ की ज़रूरत होती है तो हम हेल्थ कैंप पे अगला शिविर कहाँ उनको हम बताते हैं। और हमारी ये मोटरसाइकिल की जो पार्टियाँ हैं ये उनको पास कराती हैं वहाँ तक ले जाकर सुरक्षित। लगातार डे नाइट की शिफ्टों में हमारी सड़क पे लगभग 150 मोटरसाइकिलें लगातार भ्रमणशील हैं, क्योंकि बुलंदशहर में विभिन्न कई मार्गों से भी जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जाना आना होता है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या होती है विभिन्न मार्गों पे कि वो 400 किलोमीटर से ऊपर की संख्या होती है। उसको लेकर के हमें कई मार्गों पर डिप्लॉयमेंट और कई क्रॉसिंग पड़ती है जहाँ डिप्लॉयमेंट कर व्यवस्था करना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने बड़ी संख्या में मार्ग को कवर किया है। जो हमारे जलाशय हैं वहाँ से कवर किया है, जो शिवालय हैं वहाँ कवर किया है जहाँ से जलाभिषेक होगा। और अगर हम देखें तो लगभग 1200 से ऊपर की संख्या में अब तक हम लोगों ने कैमरे को स्थापित कर लिया है। उसमें कुछ एनपीआर कैमरे भी हैं, हमारे काफ़ी संख्या में आईपी कैमरे हैं जिनके फीड हमारे ऑफिसर्स के मोबाइल पे भी आ रही है और कंट्रोल रूम में आ रही है। सभी सीओज के जो ऑफिस है उसको सब कंट्रोल भी बना दिया गया है, जहां लगातार मॉनिटर रख करके उस एरिया में जितने हमारे कैमरे लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। वहां से सभी सीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे एक रिजर्व फोर्स रखी गई है, एक क्यूआरटी रखी गई है, जैसे किसी आकस्मिकता पे तत्काल हेवी फोर्स किसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर पहुँच सके। लगातार ड्रोन कैमरे हम लोग 53 की संख्या में जनपद में लगाए गए हैं। जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं, हमारे कस्बे हैं, जो हमारे ऐसे संवेदनशील स्थान हैं, जिस तरह के हम लोगों ने करीब 59 स्थान चिन्हित करके जहां लगातार हम कवर कर रहे हैं और ड्रोन कैमरों से भी नज़र रख रहे हैं। रोड पे पड़ने वाले हमारे जितने भी मीट शॉप्स थे वो बंद कर दिए गए हैं, वाइन शॉप्स को कवर्ड कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार के कोई आने जाने में हमारे श्रद्धालुओं को असुविधा की स्थिति ना हो। शिविर हमारे लगभग 250 के आसपास हैं जो संचालित हो रहे हैं, जो सभी मार्गों पे हैं लगभग, और आने जाने वाले कांवड़ियों को वो उनसे बहुत सुविधा हो रही है रुकने के लिए भी, और वहीं पे आसपास हेल्थ कैंप की भी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने पहले से भी रोड के जितने हमारे गांव थे
उनमें संभ्रांत व्यक्तियों से, धर्मगुरुओं से संवाद किया गया था और उनके साथ मिलकर के ग्राम सुरक्षा समितियों का, कांवड़ समितियों का गठन किया गया था और बड़े एक्टिव तरीके से पुलिस की मदद भी कर रहे हैं, हमारे यातायात के प्रबंधन में भी और हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा में भी। और इस तरह से एक जन सहभागिता का भी एक अच्छा उदाहरण दिख रहा लोगों को। और सभी लोग मिल करके, पुलिस, जनता और हमारे फोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, होमगार्ड, हमारी जो पीएससी मिली हुई है, साथ में पैरामिलिट्री, फ्लड कंपनी, हमारे चौकीदार, इन सब का एक समन्वित डिप्लॉयमेंट बनाया गया है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि ये आयोजन सकुशल संपन्न